अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी भी ईद बहुत अच्छे से निकली है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बहुत अच्छे से ईद गुज़री है। और सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि ईद का व्लॉग लेट हो चुका है। चलिए हम अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं सुबह का। मैंने पहले अपने बेटे मोहम्मद आरम को उठाया, वो रेडी होने चले गए थे। फिर मैंने थोड़ी हेल्प करा दी थी इनके साथ रेडी होने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे ये टोपी भी पहन रहे हैं सर पे और फिर नीचे सैंडल पहन रहे हैं अपने पैरों में। इसके बाद ये रेडी हो गए और हम देखिए ये चलते हुए आ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये देखिए नमाज़ के लिए निकल गए थे। माशाल्लाह से बहुत ही रौनक हो रही थी अब की हमारी कॉलोनी में और मस्जिद में, क्योंकि 2 साल से तो हमारी कॉलोनी की मस्जिद में नमाज़ हो ही नहीं रही थी कोविड की वजह से, और अब के बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी। चलिए अब मैं किचन में चलती हूँ और सबसे पहले मैं ले लेती हूँ वार्म वाटर, जो मैं सुबह उठते ही ज़रूर पीती हूँ। पहले वार्म वाटर, इसके बाद मैंने फ्रिज में से मिल्क निकाल लिया था और सारी मलाई इसकी निकाल ली थी। ये देखिए मैंने शीर खोरमा रेडी कर लिया था और मेरी डॉटर ने मेरे साथ मेरी हेल्प करा दी थी। इन्होंने दही बड़े बना लिए थे। ये देखिए ये मेरी डॉटर बना रही हैं दही बड़े। और फिर हम दोनों को भूख लगने लगी थी क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी सो रही थी। हम दोनों को भूख लगी तो हमने चाय बनाई, क्योंकि सुबह उठते तो चाय बहुत ज़रूरी होती है। अगर नहीं पियो तो फिर सर में दर्द हो जाता है। ये देखिए मैंने आपसे ये वाली आलू की सब्ज़ी शेयर करी थी ना, ईद की कचौरियों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी हो गई थी और फिर हम दोनों ने अच्छे से नाश्ता करा, क्योंकि ईद की कचौरी के साथ तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। क्यों निक्की? बिल्कुल है ना। और ईद की कचौरी के साथ हमने ये सब्ज़ी खाई जो बहुत मज़े की लगती है और बहुत इंजॉय करके हमने नाश्ता करा। ये मेरी छोटी बेटी भी उठ गई थी, इन्होंने अपने लिए हाफ़ फ्राई आमलेट बना लिया था, इन्हें ये खाना नहीं था। और फिर और इसके बाद यहाँ पे ये ईद की नमाज भी देखिए कितनी रौनक हो रही है यहाँ पे। हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे से, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में। और यहाँ पे देखिए अरहम मलिक आ गए, अपने दोस्तों के साथ बहुत ही इंजॉय करते हुए आ रहे थे। और इसके बाद अरहम मुझसे अपनी इजाज़त लेने आ रहे थे। बहुत मुश्किल से और हमको परमिशन मिली थी बाहर जाने की ईद पे, क्योंकि बहुत ही एक्साइटेड थे। क्योंकि ये कॉलोनी से मैं बाहर इनको जाने देती नहीं हूँ, तो इन्होंने मुझसे प्रॉमिस करवाया था मम्मी आज मुझे अपने दोस्तों के साथ कॉलोनी से बाहर जाने देना। देखिए सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं और ये माशाल्लाह ज़्यादा से। दूर भी नहीं है हमारे कॉलोनी से। कितनी दूर है निकी? बस कॉलोनी से बाहर निकल के ये रेस्टोरेंट, तो ये वहीं गए थे बच्चे सारे। इन सारे बच्चों ने इंजॉय करा आराम से और हमने भी बहुत इंजॉय करा। फिर हम भी रेडी हो गए थे सब। फिर मैं रेडी होके अपने किचन में ही आ गई थी, क्योंकि सारी तैयारी करनी थी। हमें लंच की तैयारी करनी थी सारी। लंच में हमने क्या क्या बनाया निकी? काफ़ी वैरायटी बनाई थी हमने। काफ़ी वैरायटी बनाई थी, कुछ की रेसिपी हैं और कुछ की नहीं है चैनल पे। हाँ बहुत ही इंजॉय करके हमने अपना काम भी करा। बस ये कि बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ईद वाले दिन, जितना सोचो ना आराम करेंगे आराम मिल ही नहीं पाता। मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी। मैं ज़्यादातर तो इसमें से मेरी जो डिशें हैं वो मैंने अपलोड कर रखी हैं, और 2 जो डिशें हैं वो मैं अपलोड करूँगी ईद के बाद। चलिए मैं अपना रूटीन यही वही कर रही हूँ जो काम करते हैं सब लेडीज़ें ईद वाले दिन। क्या क्या चीज़ें बनाई थी हमने, बताइए निक्की ज़रा। हमने शीर कोरमा बनाया था सुबह ही, फिर हमने दही बड़े भी बना लिए थे। और हमने क्या बनाया था, खीर भी तो बनाई थी हमने। शाही खीर बनाई थी जो हमने फेवरेट, हम हमेशा बनाते हैं। चिकन मलाई टिक्का बनाया था, कोरमा बनाया था, और हर धनिया कीमा भी बनाया था। जी जी जी, हरा धनिया कीमा भी बनाया था हमने। और बहुत ही मज़ा आया मुझे बनाते हुए सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे आपको व्लॉग दिखाना था अपने सारे दिन का, इस वजह से मैंने बहुत ही इंजॉय करके काम करा सारा। और हमें शाम की तैयारी भी करनी थी, मामू के जाना था। हाँ मुझे अपने बड़े भाई के भी जाना था क्योंकि वहाँ पे दावत थी। तो बस ये कि 12 बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना सारा रूटीन काम करना। 1:30-2 बजे तक मैं रेडी हो, हमारा ये सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। हमने खाना वाना खाया, खाना खा के फिर हम शाम की तैयारी में लग गए थे। शाम की तैयारी में लग गए थे हम सारे, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था। यहाँ से 6 बजे तक मुझे अपने भाई के घर जाना था, क्योंकि वो ओल्ड दिल्ली में है ना। हाँ तो बहुत ही मज़ा आता है नानी के जब जाते हैं मामू के यहाँ, सारे कज़न्स होते हैं, बहुत मज़ा आता है। और ओल्ड दिल्ली की तो बात ही अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे दिखती है ईद। तो छोटे बच्चे दिखते हैं तैयार हुए हुए, रेडी हुए हुए, वहाँ पे झूले होते हैं, मेला लगता है। हाँ हाँ छोटा मोटा। और वहाँ पे क्या बोलते हैं,
लाल किले के पास तो बहुत ही बड़ा मेला लगता है ईद का, वहाँ तो हम जा ही नहीं पाए। और मैं सोच भी रही थी कि आपके साथ मैं अपने भाई के जाके आपको क्लिक करके दिखाऊंगी, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया। इतना एंजॉय करा, बिल्कुल नहीं टाइम मिल पाया। बस ये वही है, क्या है निकी? अब हम लंच कर रहे हैं, अराउंड 2:30 हो रहे हैं। यहाँ पे हम लंच कर रहे हैं जल्दी जल्दी से। यहाँ पे गौरी आंटी भी आ गई थी हमारे साथ थोड़ी देर के लिए, उन्होंने हमने ज्वाइन कर लिया था। और फिर गौरी को तो मेरे हाथ की सारी ही चीज़ें फेवरेट लगती है, हर चीज़ अच्छी लगती है। और बल्कि गौरी ने मुझसे ये भी कहा कि आप भाभी मेरे हस्बैंड के लिए दही बड़े ज़रूर पैक कर देना। मैंने शीर खोरमा तो इसके हस्बैंड के लिए पैक करा था ही, और दही बड़े भी दे दिए थे, लेकिन इसको बहुत टेस्टी लग रहे थे तो कह रही थी मैं आपके साथ ही बैठ के खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अब देखिए हम सारा दस्तरखान समेट लेंगे। फिर खाने के बाद हमने थोड़े आराम कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, हम सुबह के उठे हुए थे इस वजह से। फिर 4:30 बज गए थे। और एक बात और, यहाँ पे देखिए फॉइल पेपर लगा हुआ है मेरे चूल्हे पे। अगर मैं कुछ भी चीज़ ग्रिल करती हूँ तो फॉइल पेपर इस तरीके से लगा लेती हूँ ताकि हमारा चूल्हा गंदा नहीं हो। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी सही से। जो मैंने चिकन मलाई टिक्का बनाया था ना, तो मैंने ग्रिल करा था चिकन, देखिए सारी गंदगी इसी पे ही आ गई। और इसी तरीके से आप करोगे तो आपका चूल्हा बिल्कुल आपको साफ़ मिलेगा। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सफाई की आदत है, मैं बहुत ज़्यादा क्लीन घर पसंद करती हूँ। और ये अब मैं फेंक दूँगी। देखिए कितने सफाई से हमारा चूल्हा भी साफ़ है और काम भी हो गया। तो मैंने शाम की 4 बजे की चाय बना ली थी। चाय हमें पीनी थी, क्यों नहीं की, शाम की चाय तो बहुत ज़रूरी होती है पीना। और हमने चाय के साथ क्या खाई थी? कचौरियाँ। हाँ क्योंकि चाय के साथ तो हमें कचौरियाँ चाहिए होती हैं, क्योंकि ये तो मस्त है। हाँ, ये चाय भी बन गई थी हमारी, अब हम खाएंगे कचौरी। और हमने बिस्किट भी रखे थे क्योंकि बिस्किट अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा चाय के साथ। और मुझे कौन से बिस्किट पसंद है ज़्यादा, निकी बताना। जीरे के बिस्किट। हमें जीरे के बिस्किट भी बहुत पसंद है, क्योंकि हम खाली चाय कभी नहीं लेते। हाँ मैं खाली चाय नहीं लेती कभी भी। और यही आदत मैंने अपने बच्चों की भी डलवा दी। सब चाय के साथ कुछ ना कुछ लेते हैं। अंशा अपना पढ़ रही थी थोड़ा सा। और फिर हम चाय वाय पीने के बाद हम सब रेडी हो गए थे। यहाँ पे अपने कपड़े रखे हुए थे फ्रेश होके। हाँ, इसके बाद हमने अपनी फिर हम निकल गए थे फिर यहाँ से हम कम से कम 5:30 बजे तक यहाँ से निकल गए थे। फिर हमने अपनी तैयारी कर ली थी ओल्ड दिल्ली जाने की, क्योंकि मेरे भाई का घर ओल्ड दिल्ली में है। वहाँ जाके हमने इतना एंजॉय करा, बहुत ही मज़ा आया था। वहाँ जाके तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि हम व्लॉग बना लें। अब हम घर पे आ रहे थे, अराउंड 1:30 हो रहे थे घर पे आते आते हमें। और मुझे नहीं क्लिक कर पाई मैं बाज़ार की। मैं सोच रही थी आपको बाज़ार का वहाँ का मेला दिखाऊं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। चलिए अब मैं अपने घर जा रही हूँ। 1:30 हो रहे हैं और हम अपने घर पहुँच गए हैं। और अपना ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक।